तो इस वीडियो में हम क्लास 10 के मैथ के क्वेश्चन बैंक 2025 के प्रथम पाली के जितना भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया सभी को एक ही वीडियो में पढ़ने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले 7 नंबर में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर लाना है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे, LHS बराबर क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना लिखा हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं, नीचे हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो 1 प्लस में कॉस थीटा है तो 1 प्लस में कॉस थीटा बट्टा में 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस है ना, तो ऊपर यहाँ पर परिमेयकरण कैसे करते, ये नीचे वाला जैसे है उसी से क्या करते, गुना करते, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देते। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस में कॉस थीटा है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे में भी हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। जितना नीचे यहाँ पर है उतना ही से गुना करना है, सिर्फ यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दूगो है तो यहाँ पर एक लिख करके इसका 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार लिख करके इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर आपको फार्मूला पता होगा, चूँकि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर होता है। तो a के जगह पर यहाँ पर एक है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो a माइनस बी इंटू यहाँ पर देखिए a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, गुना में तो आगे पीछे लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो बराबर में क्या होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो a के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, b है तो b के जगह पर कितना है कॉस थीटा है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए तो ऊपर में जैसे है वैसे लिखेंगे 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में कितना 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए हम साइन स्क्वायर थीटा को बचा लेते, साइन स्क्वायर थीटा को बचा लेते तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा होगा क्या। यहाँ पर देख लीजिए साइन यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर में तो जितना है उतना ही लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए इसका भी पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है तो रूट खत्म बर खत्म, तो यहाँ पर इसका भी पावर 2 है इसका भी पावर 2 है तो इस पर से रूट भी खत्म हो जाएगा, वर्ग भी खत्म हो जाएगा। तो 1 प्लस में कॉस थीटा बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा साइन थीटा बचेगा। ठीक है, इतना ही ना लाना था। देखिए तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, यहाँ पर देखिए तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा, यही ना लाना था। आगे क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में दिया गया है, सिद्ध करें कि tan 9 डिग्री इंटू में tan 27 डिग्री बराबर में लिखा हुआ है cot 63 डिग्री इंटू में cot 81 डिग्री लाना है। ठीक है, इतना तो हम क्या करते हैं LHS से चलते, लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे LHS बराबर, तो यहाँ पर LHS की जगह पर कितना है tan 9 डिग्री इंटू में tan 27 डिग्री है, कितना है tan 27 डिग्री, तो लिख दिए tan 27 डिग्री। क्या हम 10 है तो पहला नंबर था 10 यहाँ पर लिख देंगे, 9 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री लिख सकते हैं क्या, इंटू है तो इंटू दे देंगे। उसके बाद tan 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से जैसे ही 63 घटाते हैं तो क्या हो जाता है 27 डिग्री बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर जान लीजिए एक फार्मूला होता है, चूँकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है
कॉट थीटा होता है। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पर देखिए तो 1090 इसको अगर एक थीटा मान लेते हैं तो 1090 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट और थीटा की जगह पर कितना है? 81 डिग्री है तो 81 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, इंटू है तो हम इंटू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 1090 डिग्री माइनस 63 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं तो 1090 माइनस थीटा, 1090 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पर कॉट होगा, थीटा की जगह पर 63 डिग्री है तो 63 डिग्री लिखेंगे। इतना ही न लाना था। अच्छा, आगे पीछे तो गुना में तो आगे पीछे कर सकते। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 63 डिग्री इंटू में कितना? कॉट 81 डिग्री। इतना आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? RHS के बराबर आ गया तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि cos A बराबर 4/5 हो तो cot A और cosec A के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, cos A बराबर 4/5। ठीक है, अब बतलाइए cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? आधार बट्टा में कर्ण होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो ये आधार है, आधार का मान है, और ये कर्ण का मान है। एक ऐसा आकृति हम बना सकते हैं क्या? आधार का मान देखिए तो कितना है? 4 है। कर्ण का मान कितना है? 5 है। तो क्या हम लंब का मान निकाल सकते हैं? लंब बराबर क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण की जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 माइनस में 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16। अब 5 में से 16 25 में से 16 घटाते हैं तो 9 आ जाएगा। 9 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन हमको इसका मान कितना निकल गया? 3। अब हमको क्वेश्चन कहता है कॉट ए, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देख लीजिए तो कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो कॉट थीटा बराबर होता है लंब का उल्टा होता है। तो लंब बराबर नहीं, लंब नहीं, मतलब टेन थीटा का उल्टा होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? टेन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब। तो यहाँ पर देख लीजिए तो आधार बट्टा लंब लिखेंगे। तो यहाँ पर आधार का मान कितना है? आधार का मान है 4 और लंब का मान कितना है? तो यहाँ पर लंब का मान देखिए तो 3। एक ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है कौशिक ए बराबर, इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान है तो मान लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कौशिक ए बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा कौशिक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? तो साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। कौशिक का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। अब यहाँ पर देखिए तो कर्ण का मान कितना है? 5, लंब का मान कितना है? 3। यही क्या हो गया? हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आता है, सिद्ध करें कि tan 7 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में tan 83 डिग्री बराबर में √3 लाना है। तो हम क्या लिखेंगे? LHS बराबर लिखेंगे। LHS बराबर क्या लिखा हुआ है? tan 7 डिग्री इंटू में tan 60 डिग्री इंटू में क्या लिखा हुआ है? tan 83 डिग्री। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, इस tan 7 डिग्री को क्या ऐसे लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 83 डिग्री। क्या बताइए, 90 में से 83 घटा लेंगे तो कितना? 7 ही ना बचेगा। तो यहाँ 10 है तो 10, 7 है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कितना है? tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लिख लेते हैं। इंटू में tan 87 है तो tan 87 डिग्री लिख देंगे। जैसे में ये tan 87 है तो अब यहाँ पर एक आपको फार्मूला पता होगा क्या? तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है क्या? तो यहाँ पर देखिए तो अगर 83 डिग्री को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा कॉट और थीटा की जगह पर कितना है? 83 डिग्री। तो यहाँ पर 83 डिग्री दे देंगे। इंटू में tan 60 डिग्री है तो हम क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री और इंटू में कितना? tan 87 डिग्री है तो tan 87 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे?
एक फार्मूला आप जानते हैं, चूँकि कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है 1/tan थीटा होता है। क्या हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं? तो यहाँ पर 1 में tan थीटा लिखेंगे, 1 में क्या लिखेंगे, tan थीटा के जगह पर 83 डिग्री है तो लिखिए 83 डिग्री, इंटू में कितना है, tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री लिखेंगे, इंटू में tan 87 है तो tan 87, ई tan 87 से ये tan 87 खत्म। एक को tan 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब बताइए tan 60 का मान कितना होता है? तो tan 60 का मान होता है √3। क्या होता है, √3। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है? अब यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे, इतना ही ना लाना था, √3, तो आप लिख देंगे RHS के बराबर आ गया तो लिखेंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि tan थीटा बराबर, क्या लिखा हुआ है, tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, जो दिया गया उसको लिखेंगे, tan थीटा बराबर 5/12। और tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं लंब, ये लंब का मान, ये आधार का मान। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक आकृति बना लेते हैं। देखिए तो लंब का मान कितना हो जाएगा, लंब का मान 5 है, 5 लिख देते हैं, आधार का मान 12। तो क्या कर्ण का मान नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर कर्ण का बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पर 5 का स्क्वायर करते हैं 25, प्लस में 12 का स्क्वायर करते हैं 144। 125 में 144 जोड़ते थे 169, 169 किसका वर्गमूल है, 13 का, ये कितना निकल गया, 13। हमको क्वेश्चन क्या कहता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पूछता है। तो लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसी का मान पूछता है। तो साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो P/H यानी लंब बट्टा में होता है कर्ण। तो लंब का मान 5 और कर्ण का मान 13, तो क्या लिखेंगे, 5/13 प्लस है तो प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आधार बट्टा में कर्ण, तो आधार का मान 12 और कर्ण का मान कितना, 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/13। ठीक है, अब नीचे वाला का हम एलसीएम लेंगे क्या, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 13। अब ये 13 को पढ़िए कितना बार में 13 आता है, एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना कीजिए, 5 को 1 से गुना करते कितना, 5। 13 को पढ़िए कितना बार में, एक बार में, इसके ऊपर जितना होगा उसको 1 से गुना कीजिए, 12 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा, 12। अब यहाँ पर 5 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, बटा में 13 है तो 13, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 13 नंबर क्वेश्चन था ना, हम 8 नंबर लिखते, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए कितना नंबर है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या लिखा हुआ है, यदि साइन 3a बराबर में कॉस ए माइनस में 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर तो जो दिया गया वो लिखिए, तो लिखा हुआ है ऐसे, साइन 3a बराबर में कितना है, कॉस ए माइनस में 26 डिग्री, यही है। आपको एक ऐसे फार्मूला पता होगा, चूँकि क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, ये होता है। अगर हम मान लेते 3a को अगर थीटा मान ले यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए साइन है तो साइन, 3a को हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है, 3a, तो क्या 3a लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए तो साइन 3a है और साइन 3a किसके बराबर, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a के बराबर होता है। क्या इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, तो बतलाइए, हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस में कितना, 3a लिखेंगे, बराबर में देखिए तो कॉस है तो कॉस लिखेंगे, इंटू में कॉस ए माइनस में कितना है, 26 डिग्री, तो ए माइनस में 26 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हम ऐसे लिखेंगे, देखिए तो ये कॉस से ये कॉस खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर में
कितना a माइनस में 26 डिग्री। ठीक, हम क्या करते हैं, a इधर है तो इसको उस तरफ भेज देते हैं, अगर इधर इसको ले आते हैं तो ये भी माइनस में हो जाएगा ना, इससे बेहतर है उधर ही भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो नहीं तो इधर ही ले आते हैं, माइनस में 3a है और इधर देखिए तो माइनस में, तो इधर आएगा मतलब इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब संख्या वाला को उधर भेज देते, तो पहले से 26 माइनस में, 26 डिग्री माइनस में, इधर उधर इधर से उधर जाएगा तो 90 डिग्री भी किस में चला जाएगा, माइनस में। अब यहाँ पर देखिए तो कितना लिखा हुआ है, 3a माइनस में, a माइनस में, तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4a हो जाएगा। 3 गो माइनस में, 1 गो माइनस में, कितना 4 गो माइनस में। अब बराबर में देखिए 26 डिग्री माइनस में और कितना 90 डिग्री माइनस में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 116 डिग्री माइनस में। ठीक है, अब ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो इधर देखिए तो 4 गुना में है तो उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 116 बट्टा में कितना 4। अब 4 से क्या काटते हैं, देखते हैं कटता है या नहीं कटता है, पता नहीं। यहाँ पर होगा 4 एकम 4, एकरा 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, यहाँ पर 11 में से 8 घटाते हैं बचा 3, 3 पर 6 36, 9 चक 36। ठीक है, तो इसीलिए कितना बच गया, a बराबर कितना 29 डिग्री ना, यही क्या हो गया, a का मान हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन कितना नंबर 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बट्टा में सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। इतना क्या कहता है, सिद्ध करने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, LHS बराबर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, हम चलते हैं LHS से, लिखेंगे LHS बराबर क्या होगा, लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बट्टा में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला नंबर तो जितना लिखा हुआ है वो उतना लिखिए, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा बट्टा में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, इतना ही ना लिखा है। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, तो यहाँ पर नीचे में जितना लिखा हुआ है उतना ही से ऊपर और नीचे गुना करेंगे। ठीक है, जितना नीचे में लिखा हुआ है उतना ही से ऊपर तथा नीचे गुना कर देते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों जगह माइनस दे देते हैं, और यदि माइनस है तो प्लस दे देते हैं। तो यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ दोनों जगह क्या कर देंगे, माइनस दे देंगे। अब देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों सेम है, तो दो गो के बदला हम एक लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इसका हम क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू में क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा, यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एक फार्मूला ऐसा होता है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस में b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए तो इसको a मान लेते इसको b, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी जैसा है, तो हम क्या लिखेंगे, a का होल स्क्वायर, तो a की जगह पर सेक थीटा है तो सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए तो प्लस नहीं माइनस नहीं, यहाँ पे तो माइनस दे देंगे। b के जगह पर कितना है, टेन थीटा है तो टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या पता होगा कि एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो एक होता है। तो क्या बताइए, यहाँ पर नीचे में हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर एक लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए तो इसको a मान लेते इसको b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा होता है। तो चूंकि आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का होल स्क्वायर माइनस में कितना 2ab प्लस में b का स्क्वायर होता है, यही ना होता, नहीं तो इसको अंतिम में रख देते हैं प्लस में, या ऐसे लिखिए या तो ऐसे भी तो इसको लिखा जा सकता है,
ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यही लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना है, ए के जगह पर कितना है, यहाँ पर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab है। तो यहाँ पर ए के जगह पर कितना है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस दे देते हैं, यहाँ पर देखिए तो कितना है, टेन थीटा है, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा। टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर दे दिए टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है तो क्या दे दिए, -2 है तो 2 दे दिए। उसके बाद ए है तो ए के जगह पर कितना है, सेक थीटा है तो सेक थीटा दे दिए, इनटू में बी है तो बी के जगह पर कितना है, टेन थीटा है तो हम क्या दे देंगे, टेन थीटा दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो ऐसे होता है। अच्छा, एक स्टेप और बढ़ाते तब फार्मूला का बात करते हैं। यहाँ पर देखिए एक है तो नीचे वाला तो एक लिखाता नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, ये लिखा गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक फार्मूला पता होगा। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है, ऐसे क्या होता है, यहाँ पर आपको पता होगा ना क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम इधर देख लीजिए तो ये सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको तो हम बचा लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को बचा लेते हैं। इधर देखिए तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो लिखेंगे 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, तो क्या इसके जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप पहले से देखिए तो यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, ठीक है, ये टी है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा माइनस में कितना है 2 सेक थीटा इंटू में टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो 1 है तो हम 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। सेक टेन स्क्वायर थीटा एक कितना, एक टेन स्क्वायर थीटा एक टेन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, माइनस कितना है 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। क्या यही लाना था, RHS में देखिए तो इतना ही ना लाना था, 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इतना ही ना आ गया। 1 प्लस में 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, तक क्या लिखेंगे, RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया।